हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डमी एक्टिविटी का इस्तेमाल क्यों होता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने समझा था कि डमी एक्टिविटी क्या है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो रिसोर्स और टाइम कंज्यूम नहीं करती। जैसा कि नाम के अंदर है डमी, वो एक्चुअल नहीं है, इसीलिए रिसोर्स और टाइम कंज्यूम नहीं करती। दर्शाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है डैश लाइन के द्वारा। क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? सब कुछ बढ़िया तो चल रहा था, डमी की क्या जरूरत है। दोस्तों पहला यहाँ पर पर्पस है ग्रामेटिकल पर्पस। इससे पहले कि हम आगे जाए, इसके नाम के ऊपर हमें फोकस करना जरूरी है। ग्रामेटिकल पर्पस दोस्तों, इंग्लिश में ग्रामर क्यों होता है यार? इसका अगर आपने वो समझ लिया तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। इंग्लिश के अंदर ग्रामर क्यों होता है, क्यों हम पास्ट टेंस के लिए वॉज यूज करते हैं। कोई करंट एक्टिविटी चल रही है तो ING इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर वाले के लिए वी इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा समझते इसको, क्योंकि अगर आप वो समझ गए ना, इसी उसके ऊपर से ही नाम है ग्रामेटिकल पर्पस। अगर आप ये समझ गए ना कि ग्रामर क्यों इस्तेमाल होता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि डमी एक्टिविटी ग्रामेटिकल पर्पस से क्यों इस्तेमाल होता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़, इससे मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, है ना। यहाँ पर मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ कि भाई एक है वॉज, है ना, जितना मेरे को ग्रामर आता है ना, उसके हिसाब से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। वॉज और ING आपको कर रहे हो, और विल फ्यूचर में, है ना। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एग्जांपल तो सबको समझ में आएगा, है ना। वॉज मतलब जनरली पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होगा, और ये होगा प्रेजेंट, और इस तरीके से फ्यूचर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं। अब तुम जरा सोचो दोस्तों, क्या ना, ये सोचो कि अगर ये वॉज सब जगह इस्तेमाल होता, अगर ये वॉज सब जगह इस्तेमाल होता, सब जगह मतलब ये वॉज यहाँ पर भी इस्तेमाल होता, ये वॉज यहाँ पर भी इस्तेमाल होता। प्रॉब्लम समझो, अगर आप प्रॉब्लम समझोगे तो पर्पस समझ जाओगे कि क्यों हमने इसको लेकर आया, ग्रामर हमारे लिए क्यों जरूरी है। अभी थोड़ी देर के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भूल जाओ, अभी समझो कि ग्रामर क्यों हमारे लिए जरूरी है। ऐसा हर एक लैंग्वेज में होता है ना, हर एक लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश जनरल लैंग्वेज है तो मैं इंग्लिश का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर हम पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में सब जगह वॉज इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो सेंटेंस अभी के बारे में है, वो सेंटेंस पास्ट के बारे में है, कि वो सेंटेंस फ्यूचर के बारे में। ये प्रोसेस में हुआ क्या? ये प्रोसेस में दोस्तों उस सेंटेंस ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी। ग्रामर मेक्स एन आइडेंटिटी ऑफ सेंटेंस। लिख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। ग्रामर की वजह से आपको उस सेंटेंस की आइडेंटिटी, उस सेंटेंस का काल पता चलता है कि भूतकाल है, वर्तमान काल है, कि भविष्य काल है। कब हुआ था वो बात, कब हुई थी वो घटना। यानी कि ग्रामर से हमें क्या मिलता है? उस सेंटेंस की, उस बात की आइडेंटिटी मिलती है, पहचान मिलती है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। इसलिए ग्रामर बहुत जरूरी है। ये समझ गए कि ग्रामर क्यों जरूरी है? ताकि लॉस ऑफ आइडेंटिटी ना हो, आइडेंटिटी का लॉस ना हो, सब कुछ डिफरेंशिएट हो, आइडेंटिकल हो, यानी पहचान करने के लायक। वॉज है यानी पहचान करने के लायक है, कि पास्ट में इस्तेमाल होगा। ING मतलब प्रेजेंट में कुछ काम चल रहा है भाई, आई एम डूइंग दिस, आई एम ड्रिंकिंग, मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे विल, ठीक है, विल यानी मैं पानी पीऊंगा, विल फ्यूचर में कोई। तो यहाँ से ग्रामर से आइडेंटिटी मिलती है, इतना समझ गया ना। बस मेरे को यहाँ पे अभी इंग्लिश में नहीं जा रहा, ग्रामर से आइडेंटिटी मिलती है। अगर ग्रामर नहीं है तो आइडेंटिटी लॉस। बस यही काम एक्टिविटी के साथ भी होता है। यही काम कहाँ होता है भाई? एक्टिविटी के साथ भी होता है। जो हमारे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनकी भी पहचान होनी चाहिए। अरे उनका भी क्या होना चाहिए? पहचान होनी चाहिए ना। और अगर पहचान नहीं होती, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, अगर आइडेंटिटी नहीं बनती, आइडेंटिटी का लॉस होता है, पहचान नहीं बनती, ऐसे केसेस में हमें डमी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि आइडेंटिटी बन जाए। अब समझ में आया ग्रामेटिकल पर्पस? ऐसे पर्पस से जहां पर एक्टिविटी की आइडेंटिटी का नुकसान होने की संभावना हो। क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट करो। एक्टिविटी की आइडेंटिटी का नुकसान होने की संभावना हो, एक्टिविटी की आइडेंटिटी की नुकसान होने की संभावना हो, या नुकसान हो रहा हो, ऐसे केसेस में हमें डमी का इस्तेमाल करके उसको सेपरेट आइडेंटिटी देनी है।
सर बहुत अच्छी बात बोली लेकिन मज़ा नहीं आया। सर बहुत अच्छी बात बोली लेकिन मज़ा नहीं आया। तो हम दोस्तों आपको मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर दोस्तों आपको एक्टिविटी ए दिख रही होगी, एक्टिविटी बी दिख रही होगी और एक्टिविटी सी दिख रही होगी। आगे हम ये समझेंगे जब हम टेबल वेबल बनाएंगे कि एक्टिविटी को ये ए बी सी या डिस्क्रिप्शन से तो जानते ही है, एक्टिविटी को डिस्क्रिप्शन ए बी सी से तो जानते ही, ये क्या है एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन। लेकिन एक्टिविटी को जानने का एक और तरीका है नोड नंबरिंग से। यानी एक्टिविटी ए को मैं क्या बोलूँगा, एक्टिविटी 1 2, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है। एक्टिविटी ए को मैं क्या बोलूँगा, एक्टिविटी 1 2। इसी तरीके से दोस्तों एक्टिविटी, अब यहाँ पर लॉस ऑफ आइडेंटिटी वाला पर्पस आपको समझ में आएगा। अब तुम सोचो एक्टिविटी बी को मैं क्या बोल सकता हूँ, नोड आइडेंटिटी के हिसाब से, नोड आइडेंटिटी के हिसाब से मैं एक्टिविटी बी को बोल सकता हूँ 2 3 एक्टिविटी। और यो दोस्तों यही 2 3 एक्टिविटी को मैं सी के लिए भी इस्तेमाल करूँ। इस सी के लिए भी देखो यहाँ से चालू होगा, यहाँ खत्म हो रहा, तो इसकी आइडेंटिटी भी 2 3 और बी की आइडेंटिटी भी 2 3। भाई समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ भाई? नहीं पता चल रहा कौन एक्चुअली 2 3 है भाई। एक प्रोजेक्ट के अंदर इसको समझो, मैं हमेशा से एग्जाम्पल के साथ भी बोलता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी। भाई एक बात समझो, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हो, अलग अलग लेवल के, अलग अलग इंटरप्रिटेशन वाले लेवल के, है ना। कोई बात समझेगा, कोई बात नहीं समझेगा, ठीक है। वहाँ पर अलग अलग माइंडसेट वाले, अलग अलग बड़े प्रोजेक्ट में सब लोग होंगे, है ना। तो उनके लिए क्या होगी, कॉमन भाषा। तो कॉमन भाषा में वो हो सकता है कि उसको एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन ना पता हो, नंबर तो पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। भाई अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको फाउंडेशन की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं पता, आप बोल के थक जाओ वहाँ पर वर्कर को कि फाउंडेशन के अंदर पीसीसी कर, नहीं समझेगा भाई क्या बोल रहा है ये, तो वो अपनी लैंग्वेज में समझेगा। नंबर तो समझ में आएगा 2 3 2 3, ये तो हिंदी तो आएगा। अगर किसी ने वहाँ पर एक्चुअल साइट पर ये बोला एक्टिविटी 2 3 इज कंप्लीटेड, समझो इसको कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। एक्टिविटी 2 3 खत्म हो चुकी। अब अगर ऐसा सिनेरियो है तो भाई वो जानने वाला हो कि ना जानने वाला हो, दोनों को कन्फ्यूजन होगा। सोचना पड़ेगा एक्टिविटी 2 3 बोल रहा है तो ये कंप्लीट हुआ कि ये कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये भी 2 3 ये भी 2 3, ये भी 2 3 ये भी 2 3। आइडेंटिटी मिसिंग है। सी और बी की दोनों आइडेंटिटी सेम होने की वजह से दोनों की आइडेंटिटी लॉस है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो रहा है। एक्टिविटी बी अपने को 2 3 बोलेगी, एक्टिविटी सी अपने को 2 3 बोले। समझ में आया? हालांकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 3 ही एक्टिविटी कर रही है, यानी 3 ही ABC ऐसी एक्टिविटी जो रिसोर्स और टाइम कंज्यूम, और ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, उसको नेटवर्क में कैसे दर्शाएंगे? तो इस सिनारियो में दोस्तों लॉस ऑफ आइडेंटिटी यानी ग्रामेटिकल पर्पस से, क्योंकि ग्रामेटिकल पर्पस मतलब लॉस ऑफ आइडेंटिटी नहीं होने देना, इस पर्पस से हमें देखो यहाँ पर जो मैं आपको बोल चुका हूँ वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो डिजिटल नोट्स में पढ़ लेना, ठीक है। तो ग्रामेटिकल पर्पस से अब हम क्या करेंगे, एक और नोड को, एक और इवेंट को, एक और मोमेंट को ला देंगे और डमी एक्टिविटी ला देंगे। फायदा क्या हुआ सर? अरे इवेंट टाइम कंज्यूम कर रहा है, नहीं कर रहा। डमी एक्टिविटी टाइम कंज्यूम कर रही है, रिसोर्स कंज्यूम कर रही है, नहीं कर रही है भाई। लेकिन डमी एक्टिविटी के लाने से फायदा ये हुआ कि एक्टिविटी ए को आप 1 2 बोलोगे और एक्टिविटी बी को आप 2 4 नहीं 2 3 बोलोगे। यहाँ पर आप 4 भी, एक्चुअली यहाँ पर 4 होना चाहिए भाई, है ना। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। दिस इज द मिस्टेक। किसकी मिस्टेक है पता ही होगा आपको। दिस इज द मिस्टेक। यहाँ पर होना चाहिए 4। अच्छा यहाँ पर क्यों 4 होना चाहिए ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। ये लास्ट इवेंट यार, एंड ऑफ इवेंट है, सारे हीरो इसकी तरफ एंड यहाँ हो रहा है। सो डेफिनेटली ये हम फुलकनसन रूल के अंदर भी जा रहे हैं, क्योंकि मुझे फुलकनसन रूल पता है, आपको नहीं पता। तो आप हो सकता है कि हाँ में हाँ मिला दो, अगर मैं आपको नहीं बताता कि यहाँ 3 और यहाँ 4, क्योंकि पर्पस तो फुलफिल हो रहा है। इससे पर्पस ये फुलफिल हो रहा है कि एक्टिविटी बी की अलग आइडेंटिटी बन गई और एक्टिविटी सी की अलग आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए 3 और यहाँ पर होना चाहिए 4। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब एक्टिविटी बी की आइडेंटिटी क्या बन गई, एक्टिविटी बी की आइडेंटिटी बन गई 2 4 और एक्टिविटी सी की आइडेंटिटी क्या बन गई, 2 से निकल रहा है 2 3।
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। ये हमारा लास्ट नोड है। देखो एक बात समझ लेना यार, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। भले तुमने अभी फुलकर नू नहीं पढ़ा था कि भाई जो पहला होगा उसका सबसे इनिशियल नंबर होगा जो पहला, और जो आखिर में होगा उसका सबसे लास्ट वाला नंबर होगा। ये आखिरी नोड है यार, सारा एरो इसकी तरफ आ रहा है, इसके बाद कोई नोड नहीं है। ये आखिरी नोड है, आखिरी नोड का आखिरी नंबर हो। यहाँ पर 4 आना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है दोस्तों। तो इस हिसाब से दोस्तों एक्टिविटी बी की आइडेंटिटी, इसको करेक्ट कर लेना सारे लोग। अगर डिजिटल नोट्स हुई है, कोई प्रिंट करवा रहा है तो उसको करेक्ट कर लेना कि यहाँ पर मिस्टेक है, बहुत भारी मिस्टेक है। सो 2-4 दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए एक्टिविटी बी की आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो हमारी मेन बात थी वो बात आप समझ लीजिए। एक्टिविटी बी जो है, एक्टिविटी बी जो उसकी आइडेंटिटी क्या बनी, एक्टिविटी बी की आइडेंटिटी बनी 2-4 और एक्टिविटी सी के दोनों की डिफरेंट आइडेंटिटी होंगे ना। तो जो लॉस ऑफ आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम था वो किसके आने से रिजोल्व हुआ यार? लॉस ऑफ आइडेंटिटी वाला जो प्रॉब्लम था वो डमी एक्टिविटी के आने से रिजोल्व हो गया। यहाँ पर एरो भी होना चाहिए, यहाँ पर मेरे दोस्तों एरो भी होना चाहिए, क्यों नहीं है एरो? ठीक है, खैर चलो आप अपने हिसाब से कर लो। तो कहने का मतलब समझे, इस डमी एक्टिविटी के आने से हमारा जो प्रॉब्लम था यानी लॉस ऑफ आइडेंटिटी वाला सॉल्व हो चुका है। एक्टिविटी सी के लिए 2-3, एक्टिविटी बी के लिए 2-4 डिफरेंट आइडेंटिटी। तो एक तो ये पर्पस होता है जिसकी वजह से हम डमी एक्टिविटी इस्तेमाल करते हैं, ग्रामेटिकल पर्पस, यानी आइडेंटिटी कहीं पर चली जाती है तो उसको आइडेंटिटी देने के लिए हम क्या करते हैं। दूसरा है दोस्तों लॉजिकल पर्पस, दूसरा है लॉजिकल पर्पस। लॉस ऑफ आइडेंटिटी का पूरा अपोजिट। वहाँ पर तो क्या था, दोनों में से किसके पास भी यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, तो फिर हमने उनको यूनिक आइडेंटिटी दी बाय प्रोवाइडिंग डमी। यहाँ पर लॉजिकल पर्पस में होगा डबल एक्टिविटी, डबल ड्यूअल आइडेंटिटी। अब बात समझो, ये अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको ये भी बताना है कि एक्टिविटी ई जो है ना, एक्टिविटी ई उसके प्रीडिसेसर एक्टिविटी है बी और सी, ये आपको बताना है, ये लॉजिक है। यानी एक्टिविटी ई तब तक चालू नहीं होगी जब तक बी और सी खत्म ना हो जाए, और ये भी लॉजिक है कि एक्टिविटी डी भी जब तक चालू नहीं हो जाएगी जब तक कि ए और बी खत्म ना हो जाए। यानी बी का खत्म होना जरूरी है एक्टिविटी डी और ई के स्टार्ट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल गया मैं। अगर ऐसा लॉजिक है कि बी का खत्म होना जरूरी है डी और ई के स्टार्ट होने के लिए, चालू होने के लिए, बी का खत्म होना जरूरी है डी और ई के चालू होने के। तो आप बोले फिर सर सही तो है, ये पूरा तो है, बी का यहाँ खत्म हो रहा है फिर यहाँ चालू हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों क्या आप यहाँ पर ये नहीं देख पा रहे कि ये तो क्या हो गया? अरे ये तो क्या हो गया है ना, ये तो हो गया डबल आइडेंटिटी। हाँ, ये तो क्या हो गया, डबल 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 आइडेंटिटी हो गई यार। ये बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। बी यहाँ डबल आइडेंटिटी, गंगाधर और शक्तिमान डबल आइडेंटिटी। हालांकि दोनों पर्सन एक ही है, गंगाधर और शक्तिमान, गंगाधर शक्तिमान अपने अपने रोल में, लेकिन एक्चुअली में तो वो एक ही है ना। कहने का मतलब ये है कि बी हमें प्रोजेक्ट नेटवर्क में 2 बार दिख रहा है, बट हकीकत में बी एक्टिविटी के 2 बार करेंगे नहीं। हकीकत में बी एक्टिविटी तो एक ही बार होगी, बट वो यहाँ पर 2 आइडेंटिटी लेकर बैठा है। भाई एक आदमी का एक आधार कार्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सिंपल, वो उसकी आइडेंटिटी है। एक आदमी का एक आधार, एक से ज़्यादा आधार कार्ड ऑफेंस है, वो है ना, वो अपराध है। एक से ज़्यादा आधार कार्ड, भाई तुम सुरेश भी हो और तुम महेश भी हो, कैसे हो गया भाई? लेकिन हकीकत में तुम एक ही पर्सन हो जिसकी 2 आँखें हैं, एक नाक है, जो एक पर्सन के अंदर होती है सारी चीज़ें, तो वो एक पर्सन। इसी तरीके से एक्टिविटी में भी हुआ कि क्योंकि लॉजिक की वजह से यहाँ पर 2 आइडेंटिटी हो गई। अब लॉजिक, अब
टेंशन क्या है पता है, लॉजिक को सेटिस्फाई भी कर रहा है और डबल आइडेंटिटी भी नहीं कर रही। लॉजिक को सेटिस्फाई, लॉजिक क्या है भाई, डी से पहले बी खत्म होना चाहिए और ई से पहले भी बी खत्म हो, ये लॉजिक। लॉजिक भी सेटिस्फाई होना चाहिए और आइडेंटिटी भी डबल नहीं होनी चाहिए। लॉजिक भी सेटिस्फाई होना चाहिए और आइडेंटिटी, तो भाई अब कैसे करेंगे यार। तो जब भी मुश्किल आएगी नेटवर्क में, चाहे वो ग्रामेटिकल पर्पस से हो या लॉजिकल पर्पस से, हमारा रिजोल्यूशन कौन करेगा, हमें कौन इस मुसीबत से, इस मुश्किल से बाहर निकालेगा, दैट इज़ डमी एक्टिविटी। अब देखो डमी के इस्तेमाल से कैसी बढ़िया चीज़ हो जाएंगी। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है जो मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ भाई, तो पढ़ लेना किसको पढ़ना हो। हाँ अब देखो दोस्तों फ़ायदा क्या हुआ, समझ रहे हो दोस्तों फ़ायदा क्या हुआ। बहुत अच्छे से आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर। हमने क्या किया कि जो बी है ना, बी एक्टिविटी एक ही बार होनी चाहिए, हमने बी को एक ही बार इस्तेमाल किया है। हमने बी को एक ही बार होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक एक्टिविटी की सिंगल यूनिक आइडेंटिटी है, ना एक से ज़्यादा ना जीरो। ऐसा नहीं कि वो गायब ही हो गए जैसा इससे पहले ग्रामेटिकल वाले में, और ना डबल आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी है, सिंगुलर अकेली आइडेंटिटी है। यहाँ पर अकेली आइडेंटिटी बी, लेकिन बी को हमने क्या किया, बी के बाद नोड से हमने दो डमी एक्टिविटी निकाली, B1 और B2। क्या ये रिसोर्स और टाइम कंज्यूम कर रहे? नहीं, ये तो हकीकत में है ही नहीं, बस ये डमी एक्टिविटी है ताकि लॉजिक सेटिस्फाई हो जाए। लॉजिक ये था कि डी से पहले ए और बी का खत्म होना जरूरी है, तो आप देख सकते हो डी से पहले ए का खत्म होना जरूरी है, और इस रास्ते से डमी है, यहाँ पर बी नहीं यार, इस रास्ते से बी का खत्म होना भी जरूरी है। लॉजिक से हिसाब से ई से पहले बी और सी का खत्म होना जरूरी है, तो सी यहाँ पर खत्म हो गया और बी यहाँ पर खत्म हो गया इस रास्ते। तो लॉजिक भी सेटिस्फाई हो रहा है, लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है, जो पहले लॉजिक था वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, और डमी के आने से डबल आइडेंटिटी भी उसकी खारिज हो गई, उसकी डबल आइडेंटिटी भी नहीं रही। अब बी दो भागों में स्प्लिट हो गया, B1 और B2, जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती डमी एक्टिविटी इसलिए। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि बी को अब 2 बार आने की नीड नहीं है नेटवर्क में, 2 बार आएगा, डबल टाइम लेगा, या अगर डबल टाइम आप लिख रहे हो 2 बार, इसका मतलब तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि हकीकत में तो एक ही बार परफॉर्म हुआ है। तो एक बार परफॉर्म हुआ, एक ही बार लिखा, बाकी ये दोनों क्या है, तो ये दोनों तो डमी खेल। डमी एक्टिविटी डजंट टेक एनी टाइम एंड डजंट कंज्यूम एनी रिसोर्स, कोई रिसोर्स और कोई टाइम नहीं लेगा। तो इस हिसाब से लॉजिक भी सेटिस्फाई हो रहा है और सिंगुलर आइडेंटिटी बन रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। लॉजिकल पर्पस से और ग्रामेटिकल पर्पस से, ये 2 पर्पस से हम क्या करते हैं भाई, ये 2 पर्पस से हम डमी का इस्तेमाल करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात बोल दूँ कि यू कैन यूज एज मैनी डमी एज पॉसिबल। आप अपने नेटवर्क में जितनी डमी इस्तेमाल करना चाहते हो उतनी डमी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो डमी जो इस्तेमाल करो वो अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए। आप अननेसेसरी डमी है, अननेसेसरी करोगे तो नेटवर्क ख़राब हो जाएगा भाई। और इसी वजह से अगले लेक्चर में पॉसिबल होगा तो हम देखेंगे रूल्स फॉर प्रोवाइडिंग डमी, और प्रोवाइडिंग में हम ये मानकर चलेंगे कि हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। फिर बात करेंगे कि कहाँ अननेसेसरी होता है नेटवर्क में, कहाँ अननेसेसरी डमी होती है, वहाँ पर उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में, तो आगे की कहानी हम बाद में करेंगे, इस लेक्चर में तो आप ये समझ पाए होंगे कि डमी इम्पॉर्टेंट है ग्रामेटिकल पर्पस से और लॉजिकल पर्पस से। ये 2 पर्पस से आप नेटवर्क में डमी एक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, और डेफिनेटली आप हमारे साथ डिटेल में जुड़ पाओगे। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशंस में, डिटेल लेक्चर में, डिटेल लर्निंग में, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो, और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।